उपस्थित सभी गांव के पहाड़ बाबा महतो परिबोरा कोटवार पौना राजा और जितने भी भगत मंडली और हमारे इस कार्यक्रम के मुद्दे भी माननीय कल्याण मंत्री श्री चंद्र मीना जी राज्य प्रशासन प्राप्त सभा उड़ीसा प्रदेश के अध्यक्ष दादा नीलाल टिकटा छत्तीसगढ़ प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष दादा शंकर दयाल भगत राष्ट्रीय प्रचारिका श्री श्रीराम राष्ट्रीय प्रचारिका श्री सीताराम राष्ट्रीय प्रचारिका श्री रेणु जी रजनी जी जिला अध्यक्ष भाई वीरेंद्र राव राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के कार्यकारी अध्यक्ष भाई प्रभात जी मंच में आसीन विजयाला शिवराम दादा विश्वनाथ अगुवागण हमारे धर्म प्रचारक भाई संजय राव और उपस्थित सभी आयु बाबा भाई बहन सबों को जबीरमा जय धर्म। आज बेहद खुशी हो रही है कि हम सभी इतने आयु बाबा भाई बहन सभी हम लोग अपनी चार आयु धर्म सभा का उम्र के लिए तो आज हम लोग इस पवित्र सरकार स्थल में इतने आयु बाबा भाई बहन अपने कई तरह के कामों को छोड़कर आज हम लोग यहाँ एक प्रत्याय बैठे हैं अपने धर्म अपने समाज को बचाने के लिए धर्म सभा की उम्मीद के लिए। तो आज के इस दिन हम लोग याद करते हैं बाबा नाथूराम को जिन्होंने दिन को दिन नहीं रात को रात नहीं जाना और इस धर्म के लिए समाज के लिए इतना काम किया जिसके कारण आज हमें एक बेहतर दिशा मिल पाया है। उन्होंने पूरे देश के आदिवासी समाज को एकजुट करने के लिए अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किया, धर्म और समाज को बचाने के लिए केंद्रीय सरकार समिति का गठन किया। आज उन्हीं के पहल से आज रांची में जो लाखों लाख की संख्या में लोग स्वरूप शोभा यात्रा में निकलते हैं, ये उनकी सोच और उनका ध्येय है। हम उन्हें आज इस जयंती के अवसर पर हम लोग नमन करते हैं और उनसे सीख लेने की आवश्यकता है कि धर्म और समाज के लिए जीवन न्यौछावर करने की जरूरत है। आज उन्हें हम लोग इसलिए याद नहीं करते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे थे, हम लोग इसलिए भी याद नहीं करते हैं कि वो कोई राजनेता थे, लेकिन हम लोग उनको इसलिए याद करते हैं कि वो जब तक जीवित रहे अपने समाज के लिए अपने धर्म के लिए उन्होंने काम किया। आज अगर वो जितना भी डिग्री लिए होते, लेकिन अगर समाज के लिए काम किए नहीं होते तो शायद हम उन्हें याद नहीं कर पाते। तो आज हम एक एक लोगों को प्रण लेने की आवश्यकता है। आज इसी तरह से इस समाज को एकजुट करने के लिए हमारे परम पूज्य धर्मगुरु वंदन जी का सर्वाधिक काला भेद भगत सर्वाधिक काला एक प्रोग्राम और ऐसे ही धर्मगुरु डीडीजीपी ऐसे ही कई ऐसे महापुरुष आज की इस धरती में हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आज हम लोग चाहे रामगढ़ में आंदोलन हो, बोकारो में आंदोलन हो, लोहरदगा में हो या गुमला में हो या उड़ीसा छत्तीसगढ़ बंगाल बिहार यूपी एमपी, आज जहाँ भी हमारे समाज के लोग निकल पा रहे हैं इसी नाम और साई में इसी सरना झंडा के साथ जिसे बाबा नाथूराम ने हमेशा अपने साथ रखा, इसी सरना झंडा के साथ आज पूरा समाज सुसज्जित हो गया है। आज एक रंग में पूरा समाज दिख रहा है। ये आदिवासी समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसके लिए हम तमाम उन राष्ट्रीय प्रचारिकाओं को, धर्मावाओं को और जितने भी लोग अपने धर्म और समाज के लिए काम कर रहे हैं, पूरा समाज को देश और दुनिया में एकजुट करने का काम कर रहे हैं, उन्हें हम नमन करते हैं। और आज इस मंच में कई भजन मंडली आज उपस्थित हैं। हम इस सर्व धर्म के माध्यम से हम इस सर्वशक्तिमान प्रकृति का उपमा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम प्रकृति के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं।
और इस प्रकृति ने हमें हर कुछ दिया है। आज दूसरे धर्म दूसरे समाज के लोग आज अपने भगवान से अपने ईश्वर से मांगने का काम करते हैं, लेकिन इस प्रकृति ने हमें सब कुछ दे दिया है। इसलिए हमारे बाप दादा ने हमेशा इस प्रकृति को धन्यवाद किया है, इसका स्तुति आराधना किया है। तो आज हम लोग इस भजन के माध्यम से हम लोग इस प्रकृति को धन्यवाद करते हैं। तो एक एक भजन में हम इस चीज को देख पा रहे हैं, हम चार धर्म बाबा और इस प्रकृति का गुणगान और उपमावृत्ति कर रहे हैं कि इसी तरह का अपना दया कृपा छत्र छाया हम लोगों पर बनाए रखे। तो हमारे जितने भी अनुभव हैं आज एक लोगों को इस सारा धर्म से इस प्रकृति से आज हम सीखते हैं कि ये प्रकृति कभी किसी से भेदभाव नहीं करता है, वो सबको एक तरह का प्यार देता है, एक तरह का जरूर पूरा करता है। तो हम कौन होते हैं बांटने वाले? तो आज हमें एक लोगों को खुशी होता है कि आज हमारे समाज के लोग देश की नहीं पूरी दुनिया में इस तरह से एकजुट है। तो आज हम भी इस मंच के माध्यम से या और जगह भी हमारे अगुवाओं को भी जब हम लोग इस तरह से एक मंच में देखते हैं, हम लोग भी गदगद हो जाते हैं। समाज को ताकत मिलता है, समाज में जितने लोग हैं आज इसी उम्मीद में कि अगुआ हमें बेहतर रास्ता दिखाएंगे, और अगर अगुआ में भटकाव आता है तो हमें काफी हताशा और निराशा होती है। लेकिन जब हम अपने अगुवाओं को एक साथ देखते हैं तो उतना ही ताकत हम लोगों को मिलता है। आज गुरुमा यात्रा हो, वहाँ भी हमारे तमाम अगुआ एक साथ मिलकर उस यात्रा को सफल बनाने का काम किया। आज इस सर्वधर्म सम्मेलन में भी हमारे तमाम अगुआ एक मंच पर आकर अपने भाई और भाई बहनों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, समाज को ताकत मिल रहा है। इसी तरह से चाहे शिक्षक का नाम का कार्यक्रम हो या रोकासुर का कार्यक्रम हो या जहाँ भी समाज धर्म का कार्यक्रम हो, हमें एकजुट होकर एक साथ चलकर हमें अपने समाज को ताकत देने की आवश्यकता है। आज उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार सारे लोग आज इस मंच में एकजुट होकर अपने धर्म अपने समाज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आज बाबा कार्तिक ने हमें अपने वचनों में कई तरह की बातें हम लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि धर्म बदलने की चीज नहीं, बल्कि ऐसा रास्ता है जिसमें ईमानदारी से चलने की जरूरत है। अगर हम धर्म को बदलते हैं तो अपने आप अधर्म हो जाता है, क्योंकि धर्म की आत्मा है सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी, नैतिकता, मानवता, दया, प्रेम, करुणा। अगर हम उसे बदल देंगे तो वो उसका उल्टा हो जाएगा, सच झूठ हो जाएगा, अच्छा बुरा हो जाएगा, देखा जाए तो धर्म अधर्म हो जाएगा। तो बाबा कार्तिक ने कहा धर्म बदलने की चीज नहीं, बल्कि उस रास्ते में ईमानदारी से चलने की जरूरत है। बाबा कार्तिक ने ये भी कहा कि हम समाज से हम पहले लर्न करते हैं, लर्न करने के बाद हम अर्न करते हैं, अर्थात कमाते हैं, और कमाने के बाद तीसरा जो फर्ज हम लोगों को निभाना रहता है जिसको कहते हैं रिटर्न। तो हम समाज से तो सीखते हैं, समाज से बहुत कुछ पाते हैं, और उसके बाद हम लोग उसी कास्ट सर्टिफिकेट से नौकरी करते हैं, उसी से पेट्रोल पंप लेते हैं, उसी से हम लोग चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जब अर्न करने के बाद जब रिटर्न करने का बात आता है, समाज को वापस करने का बात आता है, तो हम लोग बोलते हैं ये मेरा पैसा है, ये मेरा घर है, ये मेरा गाड़ी है, और समाज को हम लोग कुछ भी नहीं दे पाते। और बड़ा बड़ा घर दिखाकर हम लोग अपने आप को रईस या अमीर बनाने का कोशिश करते हैं। लेकिन अगर समाज में सही मायने में अगर हम लोग रिटर्न नहीं करते हैं, समाज में अगर हम लोग कुछ योगदान नहीं देते हैं, तो हम लोग मरते दम तक हम लोग समाज का कर्जदार होते हैं। तो हम लोग जितने भी लोग इस दुनिया में पैदा किए हैं, और खासकर आदिवासी समाज के लोग, अगर हम लोग समाज को कुछ नहीं दे पाते हैं, तो हमारे पास कितना भी गाड़ी हो जाए, कितना भी दौला हो जाए, हम लोग मरने के बाद भी हम लोग समाज के कर्जदार होते हैं। इसलिए समाज का कर्जा लेकर नहीं करना है, समाज के लिए काम करना है, और अपने आप को कर्ज मुक्त करके हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो आज इस मंच से हम आदिवासी समाज के
उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बाबा कार्तिकराव के एक वचन को याद करते हुए हम लोग अपने समाज में कहीं भी टूट फूट ना होने दे, मतभेद ना होने दे, समाज में जो गलत मैसेज जाता है वो ना जाने दे और इससे जिम्मेवार हम लोग ना बने और समाज को एकजुट करके आगे बढ़ाएं। इस संकल्प के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। कहा जाता है कितना जिया वो मायने नहीं रखता है, कितना जिया वो मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कैसे जिया। धरती आबा के सामने मात्र 25 साल जिए, लेकिन ऐसा जिए कि वो आज भी नहीं मरे। अमर शहीद वीर कुतुब भगत वो जितना दिन जिए पूरा परिवार शहीद हो गया, लेकिन आज भी उनके परिवार के लोगों को हम लोग आज संघर्ष में मदद करते हैं। तो जो दुनिया में आया है उसका दुनिया से जाना बेशुद्ध है, लेकिन इस दुनिया में हम लोग क्या करके जा रहे हैं वो मायने रखता है। इसलिए अपने जीवन को बेहतर बनाए और घर और समाज के लिए बेहतर काम करें। ये तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा गाड़ी, जिस दिन हम लोग दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, लोग एक सप्ताह से आएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। लेकिन जब समाज का काम करके जाएंगे तो मरने के सैकड़ों सैकड़ों हजारों साल बाद भी हमें याद किया जाएगा, नमन किया जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं और बेहद खुशी हो रही है कि अगुवाई आगे उपस्थित है और चार भूपेश बाबा की आज आप लोग इतना सुंदर सुंदर भजन हम लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। मन गदगद हो गया। निश्चित रूप से इसे आगे बढ़ाना है और फिर धर्म समाज का अलग पूरा देश में पूरा दुनिया में जगाना है। निश्चित रूप से आज सर्वधर्म कोड की मांग आप भी लोग आंदोलन किए, जिसके कारण आज सर्वधर्म को सिर्फ सर्वधर्मावलंबी नहीं, भारत देश का जो प्रधानमंत्री है उन्हें भी पता है कि झारखंड में सर्वधर्म कोड का आग लगा हुआ है। आज देश पूरे देश में आज सर्वधर्म का चर्चा है और ये सर्वधर्म को पिछले 2011 की जनगणना में एक लोगों के योगदान के कारण हम लोग आज ये सर्वधर्म जिसे कोई जान भी नहीं पा रहा था, इस प्रार्थना सभा के माध्यम से ऐसा आंदोलन हुआ कि आज ये सर्वधर्म पूरे भारत के जितने भी धर्म हैं उन धर्मों में 6वें नंबर पर आज ये सर्वधर्म आ गया है। जैन धर्म जिसे क्यों किया हुआ है वो भी आप 7वें नंबर पर चला गया और ये सर्वधर्म 50 लाख सर्वधर्म दर्ज कर हम लोग इसे 6वें नंबर पर लिया है। निश्चित रूप से 2026 में जनगणना होना है। इस जनगणना में हम लोगों का नारा है अपनी जनगणना 2 करोड़ सपना। और निश्चित रूप से इस जनगणना 2011 के बाद सर्वधर्म के प्रति जितनी जागरूकता आई है, इस बार निश्चित रूप से हम लोग 2 करोड़ भी पार करने वाले हैं। और जहां हम लोग 2 करोड़ पार करेंगे, हमारा सर्वधर्म इस 6वें नंबर पर ना होकर ना ही 5वें नंबर पे, वो सीधे 4वें नंबर पर अगर 2 करोड़ लोग पार करेंगे तो हमारा सर्वधर्म पूरे भारत में 4वें नंबर पर आने वाला है। तो आप लोग इसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं? एक बार जो हम लोग नारा लगाएंगे, हम कहेंगे आपकी जनगणना, आप लोग बोलिएगा 2 करोड़ सपना। तैयार है? आपकी जनगणना, आपकी जनगणना, आपकी जनगणना। बहुत बहुत धन्यवाद। पखराज साहेब बाबा कार्तिकराव अमर रहे। पखराज साहेब बाबा कार्तिकराव अमर रहे। पखराज साहेब बाबा कार्तिकराव अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय सरना, जय धर्मेश, जय सिंह गोंगा, जय मारंगुरु।